हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं देखूंगी कि 2025 में आपके चरित्र को लेकर के लोगों को क्या पता चलेगा, आपके चरित्र के बारे में लोगों को क्या पता चलेगा, लोग कैसी बातें करेंगे, कैसी चर्चाएं करेंगे, आपके बदलाव को देख करके क्या नोटिस किया जाएगा बदलाव को लेकर के। और जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी होगी, वो लोगों के ऊपर कैसा इफेक्ट डालेगी। ओके, ये रीडिंग का टॉपिक है। रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, पिकअप पाइल रीडिंग है। ओके, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और देखिए, मैंने अभी अपनी अ, मुझे लगता है कि लास्ट वीडियो में या लास्ट से पहले ही वीडियो में मैंने इन्हीं दोनों ऑप्शन को रखा था। और मैं चाह रही थी कि आज मैं कुछ डिफरेंट आपके लिए ऑप्शंस रखूं। बट मैं चाहती हूं कि 2025 में आप इनका आशीर्वाद ज़रूर लें। और ये एनर्जी मैं चाहती थी क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मेरे फेवरेट कार्ड्स हैं। इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बहुत हाई वाइब्रेशनल है, इसलिए मैंने अगेन इन दोनों कार्ड्स को रखा है। तो ये सोच के रखा है कि इनकी 2025 में इनकी एनर्जी के साथ शुरुआत करना काफी ज्यादा अच्छा होगा। ओके, तो ये हमारे पास काली माँ का जो कार्ड है वो हमारा पहला ऑप्शन है आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। तो ये आप, अगर आप ऑप्शन 1 में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको चूज करना होगा काली माँ का कार्ड। और अगर आप ऑप्शन 2 में इंटरेस्टेड होंगे तो आपको लॉर्ड शिवा का कार्ड चूज करना होगा। ओके, और जो भी टाइमिंग है आपको डिस्क्रिप्शन में जो टाइम स्टैम्प है वो मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी अपनी रीडिंग्स पे पहुंच सकते हैं। एंड आप चाहें तो अगर आपको एक रीडिंग रेजोनेट नहीं की तो आप दूसरी भी देख सकते हैं, बट ये आपके ऊपर है। ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है तो मुझे लगता है कि अगर एक नहीं करेगी तो दूसरी कंफर्म करेगी। एंड बाकी हो सकता है कि दोनों ही रेजोनेट करे, तो टोटली आपके ऊपर है। आप एक देखिए, आप दोनों देखिए, ये आपके ऊपर है। बस मैंने आपको बता दिया कि आप दोनों भी चूज कर सकते हैं, आप सिंगल भी चूज करते हैं, जिसपे भी आपका मन जा रहा है, आपका इंट्यूशन अलाउ कर रहा है, आप उस पे जा सकते हैं। ओके, सो ये चूज करना है आपको काली माँ ऑप्शन 1 और लॉर्ड शिवा ऑप्शन 2। ओके, सो अब हम शुरू करते हैं ऑप्शन 1 की रीडिंग को। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, द स्टार, एंड दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तीसरा कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास 2 ऑफ पेंटिकल्स। माय गॉड, पेंटिकल्स के बहुत कार्ड आ रहे हैं। ओ माय गॉड, 5 ऑफ पेंटिकल्स। बल्ले बल्ले होने वाली है आप लोगों की। ओके, मतलब ऐसे तो ये जो कार्ड्स आए हैं इसमें 10 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, तो यहाँ पे मुझे कहना चाहिए था कि बल्ले बल्ले होने वाली है। बट इतने ज्यादा पेंटिकल्स आने का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मीनिंग है, वो मैं बताती हूँ आगे आपको कैसे। ओके, ये है 7 ऑफ वॉन्ड,
नाइट ऑफ वॉन्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 5 ऑफ वॉन्ड। ओके, ये हैं आपके कार्ड्स। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2025 में आप अपने चरित्र की खूबियों के चर्चे सुनने वाले हो, मतलब आप टॉप पे रहने वाले हो। देखो, मैंने कहा ना कि बल्ले बल्ले होने वाली है, तो देखो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पास वो सब चीज होने वाली है जिससे आप एक अपनी अम, बहुत अच्छी लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाओ, सेविंग्स कर पाओगे आप। ओके, जो जगलिंग चल रही थी वो खत्म होगी। इवन जो भी आपके तरफ जो एक तरीके से लैक ऑफ मनी की एनर्जी थी वो खत्म होगी। ओके, बाकी यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है पेंटिकल्स की जो आपके स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प करेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्म होने के लिए सम टाइम मनी की भी आवश्यकता होती है। ओके, तो वो सपोर्ट मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है। आपका टेस्ट और आप खुद बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हो। ये नहीं कि राह चलते कुछ भी ले लिया, कुछ भी खरीद लिया, कुछ भी खा लिया, कुछ भी पी लिया, ऐसा कुछ भी नहीं करोगे आप। मतलब बहुत एक्सपेंसिव आप खुद होने वाले हो, बहुत चूजी या बहुत चुनिंदा चीजों का चुनाव करोगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप डाउन टू अर्थ नहीं हो, या ऐसा नहीं है कि आप लाइक होता है ना कि किसी किसी का कैसा नेचर होता है कि ठीक है सब चीजों में एडजस्ट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेते हो आप। लेकिन आप 2025 में मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हो कि आप एक एक्सपेंसिव एनर्जी में जा रहे हो। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे, नो डाउट कोई बहुत बहुत ज्यादा रिच होने वाला है यहाँ पे, बहुत ज्यादा अबंडेंस को अट्रैक्ट करने वाला है, रिचनेस को अट्रैक्ट करने वाला है, एंड नेम फेम को अट्रैक्ट करने वाला है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा अट्रैक्ट करने वाला है जिससे आप अपने आप में फील करोगे कि आप बहुत एक्सपेंसिव हो गए हो, बहुत ज्यादा। ओके, पहले आप कम में या थोड़े में गुजारा कर लेते थे, लेकिन अब आप ऐसा नहीं करेंगे, जिसकी वजह से ना यूनिवर्स भी आपको भर भर के प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस और मनी देने वाला है। मीन्स पहले ऐसा नेचर हो सकता था कि आप एडजस्ट कर लेते थे, कम में गुजारा कर लेते थे, थोड़े बहुत में ठीक है कोई बात नहीं, है ना, आपको लगता था कि ठीक है यही मेरी किस्मत है। बट अब आप ना ऐसा नहीं करोगे, आपको आपको चाहिए ज्यादा। ये जो आपका अंदर का जो ये डिजायर होगा ना, उसकी एनर्जी आप जब यूनिवर्स में सेंड करोगे तो यूनिवर्स भी आपके इस क्लियर माइंडसेट को जब देखेंगे, देन वो आपकी तरफ उस मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनर्जी को भेजेंगे जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, ये एनर्जी मनी की हो सकती है, ये एनर्जी लव की हो सकती है, ये एनर्जी आपके ट्रांसफॉर्मेशन में जो भी हेल्प चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, उससे रिलेटेड हो सकती है। लोग आपके चरित्र को ऐसे नोटिस करने वाले हैं कि आप हमेशा सच्चाई का साथ देते हो। मतलब ऐसा देखेंगे कि लाइक आप हमेशा सच्चाई का साथ देने वाले इंसान हो, और जितनी ज्यादा आप बाहर से निडर दिखते हो ना, उतनी अंदर से भी हो। लाइक होता है ना, कोई कोई दिखाता है कि मैं बहुत निडर हूं, बट अंदर से उनकी लाइक उनको लगता है कि भाई मैं तो बहुत फट्टू हूं। वैसे नहीं हो आप। ओके, मतलब आप इनर भी आपका जो अंतरात्मा है या अंतर्मन जिसको भी कह ले, आप अंदर से जो हो ना वो भी स्ट्रांग हो, एंड बाहर से भी आप स्ट्रांग हो, निडर हो। एक ऐसे पर्सन के रूप में आप 2025 में निखर के आओगे, या लोगों को दिखोगे कि लाइक लोगों को लगेगा कि लाइक एक हीरो टाइप का इंसान है। क्या होता है ना, जो ट्रू हीरो होते हैं, रियल हीरो होते हैं, जो निडर होते हैं, साहसी होते हैं। ओके, अब ये फीमेल के लिए भी एनर्जी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर हीरो वाली, जो भी फीमेल्स ब्रेव होती हैं, बोल्ड होती हैं, वो एक्चुअली हीरो वाली उनके अंदर क्वालिटी होती है। अपने एक्शंस खुद से लेना, अपने लिए स्टैंड लेना, इनिशिएट करना, ये एक मस्कुलाइन की क्वालिटी में आता है। तो एक फीमेल एनर्जी में भी मस्कुलाइन पोलैरिटी होती है, तो आपकी एनर्जी भी ऐसी दिखाई दे सकती है लोगों को। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ना लोग ऐसे देखेंगे कि आप दूसरों को ना जस्टिस दिला रहे हो। मीन सही को सही और गलत को गलत की जो पहचान दिलानी होती है ना, समटाइम वो करते हुए दिख रहे हो। और लोग इस चीज को ना मतलब ऐसे देखेंगे कि कितना अच्छा इंसान है, कितना सही इंसान है, जस्टिस दिलाता है, जहां पे जिसको न्याय चाहिए होता है उस न्याय को दिलाने में हेल्प करता है। और
सही फैसला किसी को लेने में बहुत हेल्प करता है। तो इस तरीके से आपके चरित्र को देखा जाएगा। 2025 में ना, आप अगर एक फीमेल हो तो आपको ना प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने वाला है। बहुत सारे लोगों से मिलेगा और किसी किसी को एक इंसान से भी मिल सकता है। और अगर आप एक मेल हो तो आपको एक राजा की तरह या शेर की जो पर्सनालिटी होती है उस तरीके से आपको देखा जाएगा। आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो क्वालिटीज है ना, उसका जो मेल है ना, ऐसे किया जाएगा कि यार ये तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि शेर है ना। और फीमेल्स जितनी है ना, उनको प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिलने वाला है। आपको लोग नोटिस करेंगे कि आप ऐसे इंसान हो जो अकेले ही जीत को हासिल करने का दम रखते हो। ओके, होते हैं ना कुछ ऐसे लोग जो जिनको नहीं चाहिए, अगर हेल्प की भी जरूरत है तो वहां पे आप थोड़ा धैर्य रख लेते हो, लेकिन बेवजह का एहसान नहीं लेते हो। आपको नहीं चाहिए कि कोई आपसे बाद में कहे कि यार मैंने तो तेरे लिए ये किया था, मेरी वजह से तू आगे बढ़ा है, मैं नहीं होता तो ऐसा होता वैसा होता। मीन्स इस तरह की एनर्जी आपको अच्छी नहीं लगती और कभी भी जिंदगी में आपको ये सुनना नहीं पसंद कि तुम्हारी वजह से लाइक मेरी वजह से तुम्हारा ये काम बना है। तो आप भले थोड़ा धैर्य रख ले, भले चीजों को डिले कर दे, लेकिन आपको बेवजह की हेल्प नहीं चाहिए होती। और आपको पता है कि जो नेसेसरी हेल्प होगी, जो इम्पोर्टेंट हेल्प होगी, जेन्युइन हेल्प होगी, वो डिवाइन आपकी तरफ कैसे ना कैसे करके भेज देंगे। इसीलिए आपको बेवजह की हेल्प नहीं चाहिए होती है और आप अपनी जीत को खुद से हासिल करने का दम रखते हो। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे आप ना 2025 में किसी भी भीड़ का हिस्सा नहीं होने वाले हो। किसी भी भीड़ का मैंने इसलिए बोला कि चाहे वो आपका फाइनेंशियल एरिया हो, ओके, फाइनेंशियल एरिया हो, चाहे वो आपका लव रिलेशनशिप एरिया हो। अगर आपको लग रहा है कि भाई यहाँ पे जैसे होता है ना, लव रिलेशनशिप में समटाइम्स बड़े आउटर इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, निगेटिव इन्फ्लुएंसेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप बहुत खराब हो जाती है ना। तो पर्सनल या प्रोफेशनल टर्म्स पे तो हम अवॉइड कर देते हैं चीजों को, लेकिन जहाँ पे हमसे दूसरा इंसान कनेक्टेड होता है वहां पे थोड़ा थर्ड पर्सन को अवॉइड कर पाना या उन्हें समझा पाना, एक मीडिएटर के रूप में उनको सह पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पे भी आप ना, ठीक है, जिसको जैसा समझना है, जिसको इस रिलेशनशिप को जैसे ही लेना है, मुझे किसी को ठीक, मतलब कोई आपको ठीक समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो भी ठीक है। मतलब आपका ऐसा है ना कि ठीक है, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो, मेरा दिल साफ है, मैं सही हूं तुम्हारे लिए। ओके, तो आप मतलब ठीक है, मतलब इस तरह की एनर्जी है, जो जैसा करना है करो, मुझे बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है। तो उस भीड़ का हिस्सा आपको नहीं बनना है बेसिकली। कैमरे को थोड़ा सा और ऊपर कर रही हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखाई दे। शायद आपको कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे थे, बट ओके, अब शायद दिखाई दे रहे हो। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड 2025 में आपको बहुत रॉयल ट्रीटमेंट मिलने वाला है। मुझे एक चीज तो बड़ी कंफर्म दिख रही है कि आपको रॉयल ट्रीटमेंट मिलेगा, और उन लोगों से ये ट्रीटमेंट मिलेगा जिनसे आपने सोचा भी नहीं था, इमेजिन भी नहीं किया था कि आपको वहां से इतना जैसे कहते हैं ना कि वो स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा। ओके, तो ये दिखाई दे रहा है मुझे। 2025 में आप जैसा चाहोगे वैसा मैनिफेस्ट कर लोगे, जो सोचोगे वो होगा, जैसा कंप्लीशन चाहोगे वैसा कंप्लीशन होगा, जैसी शुरुआत चाहोगे वैसी शुरुआत होगी। कोई भी निगेटिव एनर्जी मुझे नहीं दिखाई दे रही है 2025 में। आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत बैलेंस रूप में काम करेगा, आपका माइंडसेट बड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई प्लैनेट से प्रॉब्लम आ रही है या आपके 9 प्लैनेट में कोई इशू है, ओके, या ग्रहों में कोई इशू है, तो वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है। जो भी प्लैनेटरी इश्यूज हैं, जो भी ग्रहों से रिलेटेड है, वो मुझे ठीक होते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी चीजों का प्रॉफिट हो सकता है। मतलब कुछ भी प्रॉफिट हो सकता है, कोई भी ऐसा प्रॉफिट जो आपको ग्रहों की वजह से नहीं मिल रहा था। सितारे बुलंदी पे होंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है।
एंड आपकी लाइफ में अगर कोई कार्मिक स्थिति थी जिसकी वजह से आप अपने आप को एक अच्छे वे में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, तो वहां पे आपको ऐसा दिखेगा कि वो चीज जो थोड़ी थोड़ी सी बच गई थी वो रिजॉल्व हो जाएगी एंड आप कंप्लीटली मूव ऑन करोगे उस सिचुएशन से और आप एक अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ोगे। 2024 में आपको जो चीज सबसे ज्यादा कठिन लग रही थी, जो चीज सबसे ज्यादा टफ लग रही थी, हालांकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2024 में बहुत सारे लोगों ने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आए, है ना, या फिर कुछ स्पिरिचुअल चेंजेस आए जहां पे आपको लॉस भी हुआ है, बट वो जो लॉस हुआ है वो आपके फायदे के लिए हुआ है। बहुत सारे टावर मूवमेंट्स आए, बहुत सारे इंटरवेंशंस हुए आपके लाइफ में। तो जो कुछ भी हुआ वो एक नए एरा की तैयारी के लिए था, एक नई एनर्जी की शुरुआत के लिए था, जिसका पूरी तरीके से शुरुआत अब आप देखोगे 2025 में। ओके, तो जो चीज सबसे ज्यादा टफ लग रही थी, अगेन मैं बताऊंगी, टफ लग रही थी वो सबसे ज्यादा इजी हो जाएगी। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम लग रही थी वो सबसे छोटी सी प्रॉब्लम दिखेगी। तो जहां पे बेसिकली आप सबसे ज्यादा निगेटिव थे, आप वहां पे सबसे ज्यादा पॉजिटिव होने वाले हो। जो चीज सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो रिजॉल्व हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2025 आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके कर्म जो हैं वो आपको फल देंगे, और ये फल जो होगा वो कहीं ना कहीं आपके कंप्लीशन से रिलेटेड होगा। किसी ना किसी चीज में कंप्लीशन होगा, और ये कंप्लीशन आपके ट्रांसफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपकी इस तरह की लाइफ देख करके जहां पे आपके पास सब कुछ है, लोग इस चेंज को या आपकी इस पर्सनालिटी को जब देखेंगे तो उन्हें ये फील होगा कि आपने जो सोचा था वो कर दिखाया है। 2025 में ना आप मुझे ऐसा लग रहा है कि सबको आप हंसाने वाले हो। हंसाने इन द सेंस, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बहुत बड़े लेवल पे, हो सकता है कि आप अपने सराउंडिंग्स में एक ऐसा कैरेक्टर हो जो सबके चेहरे पे स्माइल ला देता है, तो लोग ऐसा देखेंगे कि आप सबको हंसाते हो, सबको खुश रखते हो, सबकी चेहरे पे स्माइल आप ला देते हो। तो इस तरह का चरित्र आपका बहुत ज्यादा निखर के आने वाला है, और लोगों को पता चलेगा कि आप दूसरे की लाइफ में कितना बड़ा चेंज ला सकते हो। जो इंसान खुद ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना, वो 10 और लोगों को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप किसी और के अंदर चेंज लाना चाहते हैं ना, आप खुद को चेंज कर दीजिए, देखिए वो इंसान भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी आपसे कनेक्टेड है। अगर आपके अंदर एनर्जी चेंज हुई तो वो आप दूसरे में देख लोगे। जैसा भी आप चाहते हो उनको देखना, आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, उनके अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसीलिए मुझे फिलहाल मुझे यहाँ पे ये एनर्जी पिक हो रही है कि आपने जो अपना ट्रांसफॉर्मेशन अपने अंदर लाया है ना, उसकी वजह से कई लोगों की रियलिटी बाहर आ गई। जो जेलस करते थे उनकी जलन बाहर आई, है ना, जो प्यार करते थे उन्होंने बहुत सराहा, जो ऑब्स्टिकल बनना चाहते थे वो खुल के ऑब्स्टिकल बने। ओके, और जो अप्रिशिएट करना चाहते उन्होंने खुल के अप्रिशिएट किया। जब आपके अंदर बदलाव देखा तो उन्होंने अपना असली रूप, असली चेहरा आपको दिखाया। बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे आपको 2025 में, बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स के साथ आपको अचीवमेंट्स भी मिलेंगी, बहुत सारे लोग आपको सराहेंगे। ओके, बट ध्यान दीजिएगा 2025 में आपके कुछ ऐसे रिश्ते भी बनेंगे जहां पे वो लोग आपसे हाईली जेलस होने वाले हैं, मतलब जल उनके आग होने वाले हैं। तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये तो है कि आप बहुत ऊंची उड़ान भरने वाले हो किसी चीज में, तो आप बहुत हाईली सक्सेसफुल होने वाले हो, जिसकी वजह से ये जेलेसी बहुत तीव्र हो जाएगी। और हालांकि मुझे कोई भी ऐसी एनर्जी नहीं दिख रही है जो आपको हार्म करेगी, ओके, या आपको दिक्कत देगी, लेकिन फिर भी क्योंकि ये ऐसा मैसेज था तो मैंने आपको बताया। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं तो दूसरी की जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि वो फ्री रहते हैं।
जिन गरीब लोगों को, जिन ज़रूरतमंद लोगों को सहायता की ज़रूरत होगी या उन्हें कुछ भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो उनकी हेल्प करते हुए दिख रहे हो आप, उनकी मदद करते हुए दिख रहे हो आप, उनको ना उनकी उस प्रॉब्लम से निकालते हुए दिख रहे हो। मुझे बहुत सारे लोग ना ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे दान पुण्य करने वाले हैं या कुछ बड़ा करने वाले हैं, जिसकी वजह से ना उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को, उस पर्टिकुलर जो उस प्रॉब्लम में है, बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओके, जहां पे ऐसा आपको दिखेगा ना कि बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, है ना, अगर बड़े लेवल का लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, वो आप रिजॉल्व करोगे 2025 में। कहीं ना कहीं आप देखोगे किसी कॉन्फ्लिक्ट को या किसी लड़ाई को खत्म करने का मेन पार्ट आप बनोगे, मेन रोल प्ले करोगे, तो एक बहुत बड़ी सहायता आपके द्वारा होगी। आपके जो रीसेंट के जो हेटर्स हैं ना, जो अभी भी आपसे कहीं ना कहीं हेट करते हैं, कहीं ना कहीं आपको अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम है आपकी तरक्की से, आपकी पर्सनालिटी से, वो भी देखो, मुझे नए इंसान तो दिख ही रहे हैं कि वो जेलस करेंगे, ओके, लेकिन वो भी आपके हेटर्स भी बहुत ज्यादा जल भुन के आग होने वाले हैं। अगेन मैं कहूंगी कि ये थोड़ी सी मिस्टीरियस वाली एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए ना बहुत बड़ा चेंज आएगा, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मतलब कहते हैं ना वो लाइक काया पलट वाला एनर्जी मुझे पिक हो रही है। काया पलट होगी आपकी, और जिस चीज को आप करीब 4 साल से, 5 साल से या 6 साल से आप जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, या 3 साल से जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हो, वो प्रॉब्लम जब आपकी खत्म होगी ना, तब आपकी काया पलट होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी रिसेंटली बहुत जल्दी किसी ने अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट किया है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, बट वो प्रॉब्लम्स इसीलिए आई हैं ताकि आपको उस एनर्जी से हटा करके न्यू एनर्जीज में एंटर कराया जाए। 2025 में लोग ऐसा देखेंगे कि आप जिसको चाहोगे उसको ना कर दोगे, जिसको चाहोगे आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे दोगे। मीन्स एक ऐसा एटीट्यूड जो एक स्ट्रांग पर्सनालिटी का होता है। जैसा चाहोगे उनके साथ आप वैसा कर सकते हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गलत करोगे, अपने पावर का मिसयूज करोगे, ऐसा करना भी मत, क्योंकि जब भी हम अपनी पावर्स का मिसयूज करते हैं किसी के लिए, तो वो कहीं ना कहीं बैड कर्मा में आ ही जाता है। और खासकर जब आप अपनी पावर का मिसयूज करते हो तो वहां पे इंस्टेंट कर्मा आपको भोगना पड़ जाता है। तो ये बिल्कुल भी मत करिएगा कि जो पावर्स आपको 2025 में मिलेंगी, एंड ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स होंगी, तो ऐसे लोगों को आप बिल्कुल हानि मत पहुंचाइएगा, चाहे जान के चाहे अनजाने में, जो बहुत मासूम हैं, जो बहुत इनोसेंट हैं। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको कुछ पावर्स मिलने वाली हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की होगी। इस पावर से आप बहुत सारे लोगों की जिंदगी को पॉजिटिवली चेंज करने वाले हो। तो ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी काम करो, ओके, वो सोच समझ के करो, क्योंकि आपसे कई सारी और लाइफ्स ऐड होने वाली हैं जिनको आप आगे की जिंदगी के लिए हेल्प करोगे, ताकि वो अपना जो जीवन यापन है वो आसानी से कर पाए और अवेयर हो पाए अपनी जिंदगी के लिए। ओके, 2025 में आपके सारे काम भगवान एफर्टलेसली पूरे करवाएंगे, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। 2025 में आपके दिमाग में ऐसे आइडियाज आने वाले हैं जो आपकी लाइफ को हमेशा के लिए पॉजिटिवली चेंज करने वाले हैं। जैसे मैं बताऊं आपको कि आपके दिमाग में ना एक बल्ब जलने वाला है 2025 में। सडन एक आइडिया आएगा, बड़ा यूनिक होगा, बड़ा डिफरेंट होगा, जो पहले कभी नहीं सोचा था, इस तरीके से कभी नहीं सोचा था। 2025 में आपको फील होगा कि यार ये कैसे सोच लिया मैंने, ये तो बहुत डिफरेंट है, ये तो मेरी सोच से परे था। तो कुछ ऐसा आइडिया आएगा जिसको आप अप्लाई करोगे अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में, या फिर आप नया काम शुरू करोगे उस आइडिया के साथ, एंड लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी होगी बेसिकली, और वो आपके माइंड में क्लिक करेगी एक क्रिएटिविटी के रूप में, एंड आप देखोगे कि लाइफ
बड़ी ही मैजिकल वे में चेंज हो जाएगी, ये मुझे कंफर्म दिखाई दे रहा है। एंड आपके ऊपर तो भाई काली माँ का हाथ है, तो डर किस बात का। एक बड़ी और बहुत बड़ी जो लाइक कहते हैं ना, लाइफ में जो बड़े मिरेकल्स होते हैं ना, उसके लिए आपको प्रिपेयर कराया जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ी सी ब्लॉकेजेस दिखाई दे रही हैं, जो बहुत जल्दी रिजॉल्व होंगी और स्ट्रेंथ के साथ होंगी, ये आपको देखने को मिलेगा। 2025 में ना आप इतने परफेक्शन के साथ निखरने वाले हो कि चाह करके भी ना आपको कोई आपके अंदर कमी नहीं निकाल पाएगा। वो चाहेगा ना तो भी कमी नहीं निकाल पाएगा। आप उसे बोलेंगे कमी निकाल के दिखाओ, कुछ तो कमी निकालो, छोटी सी निकालो, नहीं निकाल पाएगा। मतलब इतने परफेक्ट वे में आप अपने आप को निखार करके दिखाओगे। 2025 में आप लोगों को सही डायरेक्शन देने वाले हो। बहुत सारे लोगों की नज़र में आप लाइक खरा सोना साबित होने वाले हो। मतलब बहुत स्पेशल लोग आपको लाइक इंस्पायर्ड होंगे आपसे, आपकी बातों को समझेंगे, आपकी गाइडेंस को समझेंगे, आपको फॉलो करेंगे, है ना। चाहे आप 4 लोगों का लाइक जीवन चेंज करें, बट आप करेंगे। ओके, 4 से शुरुआत करेंगे तो 40 का होगा, 40 से करेंगे तो 400 का होगा, 400 से फिर 4000 कब हो जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। बट आपकी इंटेंशन और आपका जो केयर और कंपैशन है वो रंग लाएगा। उस चीज के साथ आप ये काम कर पाओगे। मुझे दिख रहा है कि बड़े बड़े दयालु लोग हैं यहाँ पे। दयालु इन द सेंस ऐसे दयालु नहीं कि जिनको कुछ भी लाइक हाँ ठीक है यार, दयालुपन में आके कुछ भी नहीं। जैसे एक प्योर सोल होती है, बहुत प्योर हार्ट, बहुत प्योर एनर्जी, तो वैसी चीज मुझे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। तो उस इनोसेंसी के साथ आप एक जो पवित्र आत्मा होती है डिवाइन एनर्जी के साथ, वहां पे आप कुछ उस एनर्जी के साथ आप लोगों का उद्धार करोगे। 2025 में आपकी कोई भी सलाह मुफ्त की नहीं होगी। मतलब मुफ्त में आप सलाह नहीं दोगे। मुफ्त की सलाह आप उन्हें ही दोगे जिन्हें आप बहुत मानते हो, या फिर ऐसे व्यक्ति को जो ज़रूरतमंद है और उनके पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। लाइक होता है ना कि कम सम टाइम ना बहुत नीड होती है लोगों को गाइडेंस की, बट उनके पास उतना पे करने को नहीं होता है, बट यस नीड होती है। तो वहां पे आप उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट उनके लिए हेल्प करोगे या गाइड करोगे। लेकिन जो लोग आपकी सलाह सच में चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आपकी सलाह, लेकिन वो आपकी वैल्यू को पे नहीं करना चाहते। मतलब होता है ना, कुछ लोग बड़े चतुर होते हैं, नहीं फ्री में सलाह ले लें, जबकि हर इंसान अपना टाइमिंग अगर दे रहा है, वो उस काम में है तो उसका वैल्यू बनता है ना। तो ऐसे लोग जिनको आप समझ जाओगे कि नहीं ये बहुत चतुर हैं, वो आपको उतना पे नहीं कर रहे हैं जितना आप कैपेबल हो, तो ऐसे लोगों को आप फिर मुफ्त का कुछ भी नहीं देने वाले हो। मतलब क्लियर कट है, नहीं देना तो नहीं देना। सीधा और सच बोलने की आदत की वजह से लोग आपसे बहुत डरने वाले हैं। मतलब बहुत लोगों के लिए ना आप टेरर बनने वाले हो। क्यों? क्योंकि आप ना सीधा, मतलब बिल्कुल जो है वो मुंह पे बोलते हो। ओके, उसकी वजह से ना बहुत लोग आपसे डरने वाले हैं। आपकी एक क्वालिटी बहुत नोटिस की जाएगी, वो भी ऐसे लोग नोटिस करेंगे जो बड़े मेन कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं ओके आपके लाइफ में। लाइक बॉस, हस्बैंड, लवर्स, या आपका कोई बहुत खास फ्रेंड, है ना। वो क्वालिटी पता है क्या है? मीनिंगलेस बात नहीं करते हो आप। जो बात करनी है उसके पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाए तो भी मीनिंग होना चाहिए, उसके पीछे एक साइंस होना चाहिए, उसके पीछे एक वजह होनी चाहिए। कुछ भी नहीं बोल देते हो, इसी वजह से आपको बड़ा पसंद किया जाएगा। कुछ खास लोगों के नज़र में आप जरूर पसंद किए जाओगे। जो लोग आपके सामने अड़चन बन करके आएंगे 2025 में, उनको आप खुल करके अपनी फ्रस्ट्रेशन शो कर पाएंगे। लाइक होता है ना, कभी कभी हम अपने एम्पैथिक नेचर की वजह से ना किसी को कुछ बोल नहीं पाते, किसी को कुछ कह नहीं पाते हैं। और स्पिरिचुअल पर्सन तो ऐसा जरूर होता है ना, क्योंकि उसको
दूसरे के दिल की परवाह करनी होती है, उनको समझना होता है। उनको जब हम किसी से कनेक्टेड होते हैं तो हमें याद आता है कि ये एक ऐसा इंसान है जो डिवाइन ने हमें हमारे पास भेजा है। तो उस वजह से हम कभी-कभी ना सही बात नहीं बोल पाते हैं। सही बात इन द सेंस हम चाहते हैं कि किसी का दिल नहीं दुखे, है ना? तो वहां पे आप क्लियरली बोल पाओगे, क्योंकि बोलना ज़रूरी है। अगर आप नहीं बोलोगे ना, तो वो भी तो अपने पाथ पे आगे नहीं बढ़ पाएँगे ना, उनको भी तो उनकी कमी दिखानी ज़रूरी है। तो अगर आपके अंदर उनकी वजह से फ्रस्ट्रेशन आएगी तो आप शो कर पाओगे, कि देखो ये तुम्हारी वजह से हुआ है, ये चीज़ मेरे अंदर तुम्हारी वजह से आई है। तो वो चीज़ आप कर पाओगे 2025 में। जिन लोगों ने ना आपका एक छोटा-सा भी साथ दिया है ना, उनको आप नहीं भूलोगे। लाइक 2025 में मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत स्पेशल होने वाले हो, बहुत एक्सपेंसिव होने वाले हो, है ना? बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। ओके, स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा चेंज होने वाले हो। तो ऐसा नहीं है कि आप उन लोगों को भूल जाओगे जिन्होंने थोड़ा-सा भी आपको समझा है ना? कभी-कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत अकेले होते हैं, मन करता है कि ठीक है यार, इस समय कोई बात ही कर ले तो बहुत बड़ी बात है। जिन लोगों ने इतना भी किया है ना, उनको भी आप नहीं भूलने वाले हो। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने आपके साथ ज़बरदस्ती 2024 में हो सकता है लड़ाई की हो, या 2023 में की हो, 22 में की हो, पिछले 5 सालों में कभी भी की हो, ज़बरदस्ती की हो। आप उसके भागीदारी नहीं थे तो भी की, है ना? तो ऐसी जगह पे जहाँ किसी ने आपको ज़बरदस्ती आपसे आपको उस एनर्जी में डाला जो आप हो ही नहीं, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2025 में आप अपनी एनर्जी को चेंज करके, ट्रांसफ़ॉर्म करके उन्हें उनका कर्मा दे पाओगे, ओके? और ये बहुत जल्दी होगा, ऐसा नहीं है कि 2025 के अंत तक। अप्रैल, मई, जून ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। 2025 में तो एक चीज़ बहुत क्लियर दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। देखो, आपने 2024 में एक चीज़ समझ ली है कि जो मेरा है वो मुझे ज़रूर मिलेगा। जो जिसका था उसके पास चला गया, है ना? तो इस क्लैरिटी के साथ आप 2025 में बहुत क्लियर माइंडसेट के साथ आप किसी भी ऐसे इंसान को अपने लाइफ में इन्वॉल्व नहीं करेंगे जिस पे आपको डाउट हो, जिस पे आपको आपका मन नहीं जा रहा है, इंटरेस्ट नहीं जा रहा है। आप बहुत गिने-चुने लोगों को इंक्लूड करेंगे, जैसे कि आपके जो गुरु हो गए, जो आपके आध्यात्मिक हेल्पर्स हो गए, है ना? जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको समझा रहे हैं। तो कोई भी हो सकता है जो स्पिरिचुअल पर्सन होगा, जो आप जैसा होगा, है ना? या फिर बहुत गिने-चुने फ्रेंड्स होंगे, फैमिली के कुछ लोग होंगे, है ना? आपका प्यार, जो आपको सच में प्यार करते हैं, ऐसे इंसान होंगे, लेकिन ऐसे नहीं जो आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हों, ओके? या आपके लिए बड़े चैलेंजिंग हो जाते हों ये लोग। सो ये थी आपकी एनर्जी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको लगता है कि नहीं ये रेजोनेट नहीं हुई, तो ऑप्शन 2 पे चले जाइए, वहां देख लीजिए। हो सकता है कि आपको वो एनर्जी रेजोनेट कर जाए, ओके? सो ठीक है, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या फिर ऑप्शन 2 में। थैंक यू सो मच। हाय ऑप्शन 2, आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ। आपने चूज किया है लॉर्ड शिवाजी के कार्ड को। ये है ऑप्शन 2 एंड अब मैं आपकी रीडिंग करने जा रही हूँ, ओके? ओके, चलिए अब मैं कार्ड शफल करती हूँ। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स। थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ वन, थ्री ऑफ वन, थ्री ऑफ वन, थ्री ऑफ वन एंड हमारे पास है एस ऑफ wands, ओके? एंड है हमारे पास थ्री ऑफ sword एंड है हमारे पास द लवर्स, ग्रेट, एंड फाइव ऑफ sword। आई होप कि अब दिख रहा होगा। एंड नाइन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड टेन ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ग्रेट, एंड है हमारे पास सेवन ऑफ wands, जिसको मैं ले रही हूँ बॉटम ऑफ द डेक। ये है आपके सारे कार्ड्स।
मुझे तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि 2025 में आप अपने बनाए गए सिद्धांतों पे, कर्म के नियमों पे और अध्यात्म की हाईएस्ट पे दिखने वाले हो। बहुत गहरा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, बहुत बहुत ही ज्यादा इंटेंस कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ये कॉम्बिनेशन अगर अप्लाई हो गया ना किसी की लाइफ में, तो वो एक ऐसा इंसान बन जाता है कि जैसे एक गॉडेस की क्वालिटी, एक गॉड की क्वालिटी, ओके, डिवाइन एनर्जी, कि जिसको देख करके फील हो जाता है कि इसमें तो कुछ अलग ही बात है। तो यहाँ पे मुझे आपके कुछ बनाए गए सिद्धांत हैं, हो सकता है कि आप 2025 में बनाओ, हो सकता है कि आपने पहले से बना लिए हैं अपने कुछ नियम कानून, है ना, खुद में बनाए हैं जो बहुत डिफरेंट होंगे, शायद आपने अभी तक किसी से शेयर नहीं किया है। आपके दिमाग में कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिनको आप ऐड करोगे अपने कर्मों के साथ एंड अपने अध्यात्म के साथ, और उसको आप लगाओगे अपने 3D मैनिफेस्टेशन पे। ओके, तो ये है आपका 2025 का सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्मेशन होगा ये। ओके, कुछ लोगों के पास एक बिग अपॉर्चुनिटी या वो चीज आने वाली है जिससे आपका बहुत ज्यादा सेटिस्फाई पर्सन बनने का जो सपना है। सेटिस्फाई आप किसी भी चीज में अपने आप को इमेजिन कर सकते हैं, प्यार में, पैसे में, रिलेशनशिप में, है ना, या एक ऐसी जिंदगी जहां पे आपकी किस्मत का ताला खुल रहा है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे रिसेंटली आपको कोई अ, अपनी किस्मत की चाबी मिली है, ताला खोलने के लिए। ओके, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लकी होने वाले हो। ओके, मतलब कोई ऐसी की आपको मिल गई है, कुछ ऐसी चीजें आपको मिल गई हैं जिससे आप बहुत ज्यादा लकी होने वाले हो। ओके, ये दिखाई दे रहा है मुझे। 2025 में आपके चरित्र को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं, जैसे आपकी सोशल लाइफ को लेकर के कि आपका उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है, या कुछ लोग ऐसा भी बोलेंगे भाई कितने अच्छे लोगों में उठता बैठता है, कितना अच्छा सोशल सर्कल है इसका, कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं इसके, या अगर एक दो भी हैं तो वो कितने स्पेशल हैं इसके लिए। तो सोशल लाइफ को लेकर के बहुत बातें होंगी एंड ये सोशल लाइफ इफेक्ट डालेगी आपकी पर्सनालिटी पे, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो संगत बहुत अच्छी दिखेगी आपके 2025 में, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पे इफेक्ट डालेगी जो नोटिस करना चाहते हैं कि आप बेसिकली आपका बैकग्राउंड क्या है, आप किस बैकग्राउंड से आते हो, है ना, आपकी एनर्जी जो है वो किस तरह का रंग लाएगी, आपके बदलाव। कुछ लोग है ना जो जानते होंगे कि आप बदलने की कोशिश कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, या जिनको आपने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दिखा दिया है कि ये है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो लोग देखेंगे कि आपकी जो सराउंडिंग्स है, आपकी जो संगत है वो बहुत 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 डिफरेंट है और बहुत स्पेशल है आपके लिए भी, और उनको भी लगेगा कि ये बहुत अच्छी इसकी लाइफस्टाइल है। 2025 में आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल पड़ाव आने वाला है। ओके, एक खूबसूरत सा पड़ाव। मुझे ऐसा लग रहा है जहां पे आपका दिल टूटा था, जिस वजह से टूटा था उसी वजह से जुड़ेगा और आप फिर से प्यार में पड़ सकते हैं, बट इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये कनेक्शन एक सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, एक बड़ा ही स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। तो एक ऐसे इंसान से आप कनेक्ट होंगे, हो सकता है कि वो आपका सोलमेट हो, किसी फ्रेंड के रूप में आए, ओके, किसी सेम जेंडर में भी आए, तो वहां पे आपकी दोस्ती बड़ी मजबूत होगी उस इंसान से। और कुछ लोगों के लिए लव रिलेशनशिप भी होगा, कुछ लोगों के लिए मैरिज रिलेशनशिप भी होगा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जो दुश्मन थे वो दोस्त बनेंगे और आपको बड़ा सपोर्ट करेंगे वो किसी ना किसी चीज में। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बड़ा खूबसूरत सा पड़ाव आएगा जहां पे आप सोचेंगे कि ये इतनी जो वर्स्ट चीज थी वो इतनी खूबसूरत हो सकती है या इतनी प्यारी हो सकती है। तो मुझे लव की एनर्जी दिखाई दे रही है, मुझे ब्यूटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे लग रहा है किसी का ना पिछले कुछ टाइम में कुछ लॉस हुआ है। हो सकता है कि आपकी ब्यूटी का लॉस हुआ है, आपने बहुत ज्यादा वेट गेन कर लिया है या वेट लॉस आपका हो गया है बहुत ज्यादा, है ना, मतलब आपने बहुत ज्यादा लूज कर दिया है वेट को, या फिर हो सकता है कि आ, कुछ स्किन इश्यूज हो गए हैं आपको बहुत टाइम से। ओके, प्लानिटरी इश्यूज होने की वजह से स्किन पे बहुत इफेक्ट आ गया, हेयर्स पे बहुत इफेक्ट आ गया, हेयर फॉल होने लगा।
तो पर्सनालिटी में जो हल्के फुल्के लाइक फ्लॉज आ गए थे, वो आप कहीं ना कहीं एक खूबसूरत पड़ाव लेने वाले हैं, जिस पे आप वर्क कर रहे होंगे इस समय, या आप ब्यूटी मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, जो आप सक्सेसफुल होने वाले हो इसमें। मुझे ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो यहाँ पे मुझे स्पेल्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने लिए, ब्यूटी स्पेल्स या कुछ ऐसी स्पेल जो खुद वो कर रहे हैं या किसी के थ्रू करवा रहे हैं, जिसकी वजह से वो देखेंगे कि यस, उनकी लाइफ में ब्यूटी को वो अट्रैक्ट कर पाएंगे। एंड आपके लाइफ में एक मस्कुलाइन पोलैरिटी मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक मस्कुलाइन पर्सन आते हुए दिखाई दे रहा है। आप जिसका वेट कर रहे थे, जिससे आप सेपरेट थे, वो मुझे आते हुए दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में एक ब्यूटीफुल पड़ाव आएगा, और ये कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मेशन में इफेक्ट डालेगा और लोग इसको नोटिस करेंगे। एंड इस चीज को लेकर के बड़ी चर्चा होगी, आपको लेकर के बड़े चर्चित हो गए आप इस पर्टिकुलर चीज को लेकर के। 2025 में आप अपनी सारी एनर्जी सिर्फ अपनी पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पे लगाने वाले हो। यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी बड़े काम के लिए बाहर जा सकते हो, पीसीटी से, कंट्री से बाहर जा सकते हो। वहां से आप कोई ना कोई काम ऐसा करके आओगे, या जिस काम के लिए जा रहे हो उसको पूरा करके आओगे, कंप्लीट करके आओगे, और कहीं ना कहीं ये किसी विक्ट्री से रिलेटेड होगा। कोई भी काम हो सकता है, या अगर आप किसी भी लाइक आपका कोई केस चल रहा है, कोर्ट केस चल रहा है, या कुछ भी ऐसा चल रहा है जहां पे आप फंसे हुए हैं, स्टक हैं, तो आप उस चीज को पीछे छोड़ेंगे, मतलब वो चीज खत्म हो जाएगी एंड आप आगे बढ़ेंगे कि नई एनर्जी के साथ। आप एक नई एनर्जी में कंफर्मली जाओगे। एस ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, आपके लिए कुछ नए कर्म आ रहे हैं, और आपको ये बोला जा रहा है कि आपको पुरानी एनर्जी को छोड़ देना है, या आप छोड़ ही देंगे। आप देखेंगे कि वो अपने आप छूट गई है। जिन्होंने बुरा किया है आपके साथ, उनको उनका कर्मा डेफिनेटली मिल जाएगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिन लोगों ने आपको बहुत बहुत ज्यादा दुख पहुंचाया है, या जिनकी वजह से आपने बहुत सरवाइव किया है, आपके इमोशंस को वैल्यू नहीं मिली है, आपकी रिस्पेक्ट को वैल्यू नहीं मिली है, या आपकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है, बदनाम करने की कोशिश की गई है, वहां पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आएगी, चक्र बदलेगा, एंड आप देखोगे कि सब कुछ आपके फेवर में चला जाएगा। तो ड्रास्टिक चेंज होगा, ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, एनर्जी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगी और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी आपके लिए और दूसरों के लिए भी, क्योंकि दूसरे देखेंगे ये एक बहुत बड़ा बदलाव है जो इतना इजीली दूसरों की लाइफ में नहीं आता है। ओके, 2025 में आपकी क्रिएटिविटी के चर्चे होने वाले हैं। आपकी क्रिएटिविटी, आपका टैलेंट आपके काम में सबको दिखाई देगा। सब देखेंगे कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितने आपका जो काम है वो कितना इंटरेस्टिंग है, मतलब जब आप करते हो तो वो कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, या आपका जो टैलेंट है वो आपके काम में दिखाई देगा कि कितना टैलेंटेड पर्सन है ये। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम में या पास्ट में या बहुत टाइम पहले से ही आपके टैलेंट को कभी भी बहुत वैल्यू नहीं मिली है, तो आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके खुद के बल पे कुछ किया है ऐसा, जिसकी वजह से लोग आपको पहचानने वाले हैं, लोग आपको जानने वाले हैं। ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपके लाइफ में। और हाँ, शिव जी हैं आपके साथ में। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे ना हो, शिव जी आपको मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों के ड्रीम्स में या तो शिव जी अभी रिसेंटली आए हैं या आएंगे। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहाँ पे रुद्राक्ष पहन रखा है, क्योंकि ये मुझे साइन मिल रहा है कि यहाँ पे शिव जी के भक्त तो बहुत हैं और बहुत प्यार करते हैं शिव जी को, एंड शिव जी की पूजा करते हैं। और शिव जी से आपने कुछ मांगा था जो मुझे पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। किसी ने मैरिज मांगी है अपनी, ओके, किसी ने यहाँ पे अपने बिजनेस की ग्रोथ मांगी है, किसी ने यहाँ पे अपने कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने की या थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर निकलने की विश मांगी थी, जो पूरी होने वाली है। मैं आपको सच बताऊं, 2025 में आपकी कैसी एनर्जी होने वाली है, एक बहुत प्यारी सी एनर्जी मैं बता रही हूँ। आपने सुना होगा ना कि कभी कभी कुछ बोलो तो, जैसे उस समय माँ सरस्वती हमारे जुबान पे होती है, जो भी बोलते हैं वो सच हो जाता है ना। हमारे मुंह में जो भी हम बोलते हैं वो सच हो जाता है। तो वैसी एनर्जी आपकी परमानेंट होने वाली है भाई, मतलब इतनी अच्छी एनर्जी होने वाली है कि आप जिसको जो बोलेंगे या अपने लिए जो बोलेंगे वो सच होगा। आप परमानेंटली उसी जोन में जाने वाले। ये नहीं कि कभी कभी, ये चमत्कार कभी कभी नहीं होगा, डेली होगा आपके लाइफ में। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी पावर आपको मिलेगी तो आपको किसी को भी गलत नहीं बोलना है, कर्ज नहीं करना है। जब तक
आपको सच में प्रॉब्लम नहीं हो रही है सामने वाले से। ओके, तो इस बात का ध्यान रखिएगा प्लीज। 2025 में आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, ध्यान कंफर्म है ये, ध्यान देने की बात नहीं है, कंफर्मेशन की बात है कि आप किसी से यूनाइट होने वाले हो, प्रोटेक्टेड हो आप, और इस चीज को लेकर के आपकी बहुत चर्चा होने वाली है। मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई में कुछ ऐसे यूनियंस दिखाई दे रहे हैं, कुछ ऐसे मिलन दिखाई दे रहे हैं जो बहुत टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, या आपने इस रिलेशनशिप में बहुत दिक्कतें झेली हैं, लेकिन फाइनली आपका पर्सन आपके लिए पिघलेगा एंड आपको समझेगा। ओके, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। 2025 में लोग नोटिस कर ही लेंगे कि आप वो पर्सन नहीं हो कि लाइक जो कहता कुछ है और करता कुछ है। आप प्रूव कर दोगे कि आप वो हो जो कहते हो वो ही करते हो। ओके, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने बोला हो कि भाई जो आप कहते हो वो आप करते नहीं हो, लेकिन आप ये प्रूव करके दिखाओगे। या वैसे भी अगर नहीं भी कहा है ना, तो वैसे भी आपकी जो छवि है वो ऐसी निकल के आएगी दूसरों के सामने कि ये जो कहता है वही करता है, ये झूठा इंसान बिल्कुल भी नहीं है। 2025 में आपके कुछ रिलेशनशिप बहुत सोच समझ के भी बनने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा कि कुछ ऐसे लोग भी आपके लाइफ में आ सकते हैं जो अभी उतने मैच्योर नहीं हैं जितने आप समझदार हैं। तो ऐसे लोगों के साथ हो सकता है कि अच्छा तो लगे, लेकिन उतना अच्छा इफेक्ट लाइफ में नहीं आएगा जितना आप फिलहाल के लिए फील करोगे, जस्ट फॉर अटैचमेंट, है ना। थोड़ी देर के लिए, थोड़े टाइम के लिए एक अटैचमेंट फील होगा, एक अट्रैक्शन फील होगा, एक अच्छी सी फीलिंग आएगी, बट वो आपकी पर्सनल ग्रोथ में किसी काम की नहीं होगी। शायद ये डिस्ट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एनर्जी अगर ऐसी आ रही है जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, आपके पाथ से, तो आपको उनसे बहुत प्रैक्टिकल मतलब रखना है। ये बात का आपको ध्यान देना होगा। 2025 में आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका सेल्फ लव। और बहुत लोग बस इस वजह से आपसे जलेंगे कि ये खुद को कितना प्यार करता है, मतलब खुद का कितना फेवरेट है। इस बात से लोगों को जलन होगी। तो ये चीज आपको पक्का देखने को मिलेगी कि आपका सेल्फ लव दूसरों का हेट बन सकता है, मतलब आपके लिए। हालांकि आप उस चीज से प्रोटेक्टेड हो, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, बट मैं इंटेंशन बता रही हूँ कि ये लोगों की इंटेंशन होगी आपके लिए। 2024 में आपने जिन डरों या मुश्किलों का सामना किया है या था, लोग देखेंगे कि अब वो डर आपकी लाइफ में दूर दूर तक नहीं है, और इस वजह से आपका एक खतरनाक और इंटेंस रूप सबके सामने आएगा। हो सकता है जिन लोगों ने डराया है, धमकाया है, या आपको लो फील कराने की कोशिश की है, नीचा दिखाने की कोशिश की है, वही लोग आपसे डरेंगे। मतलब उन्हें ही आप, जैसे कहते हैं ना कि वो चाल उल्टी पड़ जाना, है ना, खुद खोदे हुए गड्ढे में गिर जाना, बाजी पलट जाना, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप 2025 में बहुत बड़े बड़े रिस्क उठाने वाले हो। रिस्क इन द सेंस, मैं गलत और नेगेटिव वे में नहीं बोल रही हूँ, आप खुद से बड़े रिस्क लोगे, क्योंकि आप बिल्कुल श्योर रहोगे कि इस रिस्क के बाद मुझे बड़ी सफलता हासिल होगी। तो आप रिस्क ले सकते हो अपनी लाइफ में। ओके, 2025 में अब ध्यान रखिएगा कि आपको ये बात जरूर याद आएगी कि यस, मैं तो वही रिस्क लेने जा रहा हूँ जो मैंने सुना था, और वहीं पे आप समझ लेना कि ये आपकी जिंदगी का ऐसा रिस्क होगा जो आपको सबसे बड़े प्रॉफिट में डालेगा। 2025 में लोग देखेंगे कि आप अपने डिसीजन को इमोशनल लेवल पे नहीं लेते हो, यानी इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो। जो चीज करते हो वो डंके की चोट पे करते हो, प्रैक्टिकल चीजों को ऐड करके करते हो, लॉजिक को ऐड करके करते हो, उसके पीछे क्या रीजंस हैं उसको ऐड करके करते हो। तो इमोशनल चीजें सिर्फ आप लव में ऐड करते हो, रिलेशनशिप में ऐड करते हो, बट जहां पे डिसीजंस लेने होते हैं प्रोफेशनल टर्म्स पे या स्पिरिचुअल टर्म्स पे, तो वहां पे आप एम्पैथिक जरूर हो, लेकिन आप वहां पे अपने इमोशनल लेवल को नहीं लाते हो। ओके, बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे सोशल मीडिया पे फेमस होते हुए दिख रहे हैं। बहुत प्यार मिलेगा आपको सोशल मीडिया से, किसी भी चीज में मिल सकता है जिसमें आप अपना टैलेंट शो करेंगे, बट वहां से मुझे प्यार मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लोग आपके जो भी फॉलोवर्स होंगे वो आपके एक्चुअली ट्रू जेन्युइन फॉलोवर्स और लवर्स होंगे। लवर्स इन द सेंस जो आपको प्यार करते होंगे, वो आपको फॉलो करेंगे, आपके टैलेंट को फॉलो करेंगे एंड आपको अप्रिशिएट करेंगे। ओके, अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। और
आप जिस भी धर्म गुरु या आध्यात्मिक गुरु को अगर आप मानते हो तो आप देखोगे कि अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स उनकी तरफ से आएगी आपके लिए। ओके, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो डायरेक्टली आके देंगे, बट हो सकता है ड्रीम्स में, हो सकता है कि आपको फील हो कि यस ये तो मेरे गुरु जी की ब्लेसिंग है, ये तो मेरे बाबा जी की ब्लेसिंग्स हैं, या तो आपको फील होगा कि जिनको आप बहुत मानते हो ये उनका प्यार है जो आपकी तरफ आया है। आपके इंट्यूशन ऐसा बोलेंगे, आपकी एनर्जीज, आपके गूज बम्प्स होंगे और आपको ये फील कराया जाएगा कि ये ब्लेसिंग्स आपके बाबा जी की तरफ से है या आपके गुरु जी की तरफ से है। ओके, बहुत सारे टॉपिक्स को लेकर के आप रिसर्च करने वाले हो, बहुत सारी नॉलेज, विजडम एंड जैसे कहते हैं फैक्ट्स और ट्रुथ्स, है ना, उस पे काम करने वाले हो जिसका प्रभाव आपके ट्रांसफॉर्मेशन पे पड़ेगा और वो पॉजिटिव तरीके से लोगों को दिखाई देगा। ओके, होता है ना कभी कभी हम पहले उस चीज पे रिसर्च करते हैं, ओके, उसको और जानने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है वो चीज़ देखते हैं। बहुत सारे लोगों को गूगल करने की यहाँ पे बहुत अच्छी आदत होगी बेसिकली, क्योंकि आपको नॉलेज चाहिए तो आप जहाँ से भी जितनी नॉलेज मिल सकती है वहाँ से आप कलेक्ट करते हो, यूट्यूब से, गूगल से, है ना, और भी कई तरीके होंगे, बहुत सारे लोग बुक्स से नोट करते होंगे। तो जब आप पूरा तोड़ मरोड़ के जब उसका एक फाइनल कंक्लूजन निकाल लेते हो, तो वो आप अप्लाई करोगे 2025 में अपने ट्रांसफॉर्मेशन में, तो एक पॉजिटिव इफेक्ट डालेगा सोसाइटी पे। ओके, 2025 में आपका आ, जो कैरेक्टर है, चरित्र है, वो ऐसा दिखाई देगा कि जैसे किसी इंसान ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है अपनी एक महान सफलता के लिए। ओके, एक महान कार्य करने के लिए आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है, इस तरह से आप देखोगे लोगों को। 2025 में आप शांति और चालाकी का बहुत यूज करने वाले हो अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, और लोगों की बुरी नज़र से अपने काम को दूर रखने के लिए, अपने आप को दूर करने रखने के लिए आप ये सारी स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। लाइक थोड़ा सा चालाक बनना, है ना, और थोड़ा लाइक शांति में चीज़ों को करना, शांति इन द सेंस मतलब साइलेंट तरीके से अपने काम को करना, जो आप करना चाहते हो वो किसी को नहीं बताना, चुपचाप वो काम करना जब तक वो काम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हो जाए। इस तरह आपकी स्ट्रैटेजी चल रही है। लोग नोटिस करेंगे कि आप जब भी बोलते हो जब वो चीज़ बोलनी ज़रूरी है, मतलब बहुत बहुत ज़रूरी होता है आप तभी बोलते हो, आप वरना नहीं बोलते हो। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि जहाँ पे आप कनेक्टेड होते हो ना किसी से, उसके सामने अपना पूरा दिल खोल के रख देते हो, अपना पूरा कच्चा चिट्ठा, मैं ये हूँ, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो है, सब कुछ बता देते हो। बट ये उन्हीं लोगों के साथ जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपकी कुछ चीज़ें ना लोगों को बहुत खल सकती हैं, मतलब बहुत बेकार लग सकती हैं, बहुत दिल टूट सकता है उनका इस चीज़ से कि अपनी दुनिया में रहता है, अपने में ही मस्त रहता है ना, लोगों की परवाह नहीं करता है, कुछ गिने चुने लोगों की परवाह करता है। तो कुछ लोगों को ये बात बड़ी बुरी लग सकती है। अब आई डोंट नो कि ये क्यों लगेगी, क्या रीज़न है, क्योंकि रीज़न यहाँ पे निकल के नहीं आया है, बट यस बुरी लग सकती है। आपका चरित्र तीखा और कड़वा भी लग सकता है लोगों को। क्यों? क्योंकि भाई इतना शानदार चरित्र किसी से बर्दाश्त नहीं होगा, मतलब ऐसे लोगों से जो इस चीज को बड़ा इस चीज का स्वाद उन्हें बड़ा तीखा लगेगा, बड़ा कड़वा लगेगा। होता है ना मुंह बन जाना, तीखा खाने के बाद जैसे मुंह बन जाता है, या बहुत खट्टा खाने के बाद मुंह बन जाता है, तो वैसा मुंह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है किसी का जो आपके ट्रांसफॉर्मेशन से जेलस होंगे। मुझे यहाँ पे एक ऐसी फीमेल पर्सन दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए जो आपसे हाईली जेलस है, हाईली मतलब इतनी ज्यादा कि वो हमेशा जल भुन के आग रहती, बट उसने कभी शो नहीं किया होगा। मतलब ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जहाँ पे शो किया होगा ऐसे पर्सन ने, बट कुछ ऐसी हैं जो जेलस करती हैं। ओके, सो गाइज ये थी आपकी आज की रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज टेक केयर।